सीटेट एग्जाम में फेल होने के 5 असरदार तरीके। अगर आप इन 5 टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से सीटेट एग्जाम में फेल हो सकते हैं। मैंने भी इन तरीकों का इस्तेमाल किया है और काफ़ी जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर मैं काफ़ी अच्छे से फेल हुआ हूँ। 4 या 5 जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर मैं इनका इस्तेमाल मैं नहीं कर पाया था, मैंने इनको अनदेखा कर दिया, जिसके कारण मैं उनके अंदर पास हो गया। तो इसीलिए आपको इन तरीकों का इस्तेमाल करने से बचना है और आसानी से फेल होना है। कौन कौन से हैं ये 5 तरीके, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश, द टीचर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला तरीका कौन सा है? सबसे पहला तरीका है कि आपको जो रोजाना है वो अध्यापक बदलने हैं। अध्यापक कैसे बदलने हैं? आज आपने, जैसे आज है एतवार, तो एतवार को पढ़ना है आपको अमित से, सोमवार को सोनू से, मंगलवार को मोनू से, बुधवार की छुट्टी, बृहस्पतिवार जो बृहस्पतिवार या फिर वीरवार है उस दिन आप पढ़ना वीरेंद्र से, शुक्रवार को सुनीता से, शनिवार की फिर से छुट्टी। इसी प्रकार से आपको बीच में छुट्टियां भी लेनी है और अध्यापक भी बदलने हैं, क्योंकि अगर आपने जो चुनिंदा अध्यापकों से पढ़ाई की, एक या फिर दो या फिर 3 जो अध्यापक हैं उनसे ही आपने जो कॉन्सेप्ट है वो अपने जो क्लियर करवाए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो एक जगह फिक्स रह जाएगा और आप अच्छे से सिलेबस को कवर करोगे और आप फेल होने से रह जाओगे। पास हो सकते हो आप अगर ऐसा करोगे तो। इसलिए आपको रोजाना अध्यापक बदलने हैं आसानी से फेल होने के लिए। दूसरा तरीका, आपको अनियमितता लेके आनी है। अपना जो पढ़ाई का जो शेड्यूल है उसके अंदर जितनी ज़्यादा अनियमितता आप लेके आओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके ऊपर से जो पास होने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। अनियमितताएं कैसे? जैसे कि आज आपने 10 घंटे पढ़ाएगी तो कल आप 10 मिनट पढ़ सकते हो, अगले दिन आप 5 घंटे पढ़ना, उससे अगले दिन की छुट्टी कर लेना, उससे अगले दिन 12 घंटे पढ़ना, फिर 2 दिन की छुट्टियां कर लेना। तो इस प्रकार से आपको अनियमितताएं लेके आनी है, ताकि आपका जो मन है उसके अंदर से या फिर जो आपका जो माइंड है उसके अंदर कुछ जो मेमोरी है वो सेव न हो, साथ साथ निकलती जाए। इसीलिए आपको अनियमितताएं लेके आना जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से पढ़ाई अपनी जो शुरू करेंगे तब आपके ऊपर जो पास होने का जो खतरा है वो बढ़ता जाएगा। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाने से आपको बचना है। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो पास होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आपको कम से कम मॉक टेस्ट लगाने हैं, या फिर आप मॉक टेस्ट लगाने ही नहीं है। आप मॉक टेस्ट लगाने की बजाय जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि जो यूट्यूबर हैं या फिर जो टीचर्स हैं वो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट लगाने की बजाय, जिससे कि आपका जो टाइम है वो भी कंज्यूम हो जाएगा, आपके मन के अंदर भी हो जाएगा कि मैंने प्रैक्टिस कर ली है, और आप मतलब कि आसानी से फेल हो जाओगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट नहीं लगाने आपको किसी एप्लीकेशन से, या फिर ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाने से आपको बचना है। जो मॉक टेस्ट जो लगाने का जो तरीका है उसके अंदर अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो जो आप जो टाइम मैनेजमेंट है वो सीख पाते हो, और उससे जो जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आपके ऊपर जो मानसिक जो प्रेशर होता है एक, वो हट जाएगा, जिससे कि आप आसानी से पेपर करोगे और पास हो जाओगे। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं। फिर कि आपको इतना पढ़ना है कि आपको रिवीजन करने का समय न बचे। अगर आपने जो मुख्य जो टॉपिक्स हैं, बिंदु हैं, या फिर आपने ज़्यादा गहराई से सिलेबस को नहीं पढ़ा, जितना एग्जाम में आता है उतना ही पढ़ा, तो आपके पास में रिवीजन करने का टाइम बचेगा, और जिससे कि आपका मन करेगा कि अब आप रिवीजन करें। और अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका जो पास होने का जो खतरा है वो बढ़ता जाएगा। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पास हो जाएं। तो इसलिए इस खतरे से बचने के लिए आपको जो सिलेबस है वो पूर्ण गहनता से करना है। ऐसे पढ़ना है कि जैसे आपको पीएचडी करनी है उसके ऊपर, और इससे क्या होगा, आप आसानी से फेल हो सकते हो। तो ये तरीका भी काफ़ी सारे जो साथी हैं वो अपनाते हैं, तो इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। हाँ, एक जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, अगर मैं ये कहूँ कि जो 4 जो तरीके मैंने बताए हैं वो एक तरफ रख लें, और ये जो 5वां तरीका है इसको एक तरफ कर दें, तो ये जो 5वां तरीका है ना, इसका जो वजन है वो भारी हो जाएगा। तो कौन सा है वो तरीका? वो तरीका है पीवाईक्यू लगाने का। अगर आप पीवाईक्यू लगाते हो तो आपके जो पास होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। पीवाईक्यू लगाने से आपको पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आंसर उसके किस प्रकार से होते हैं, क्या आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ आप सीख पाते हो अगर आप पीवाईक्यू लगाते हो। तो आपको पीवाईक्यू नहीं लगाने हैं, नहीं तो आपके ऊपर पास होने का जो खतरा है वो मंडराता रहेगा। तो ये थे 5 जो टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी सहायता से आप जो सीटेट एग्जाम है वो आसानी के साथ फेल कर सकते हो। अभी कुछ साथी कहेंगे कि आपने ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो किस आधार पे बताई हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मेरे जो 4 से 5 एग्जाम्स हैं वो क्लियर हो गए थे। कारण उसका यही था कि मैंने जो इन 5 जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनको अनदेखा किया, जिसके कारण मैं पास हो गया। तो इसीलिए आपको ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स अपना सकते हो, जिससे कि आप जो सीटेट एग्जाम है उसके अंदर आसानी से फेल हो जाओ। अगर कुछ जो साथी हैं वो ऐसे भी होंगे जिनको जो सीटेट एग्जाम है वो पास होने के लिए देना है, तो मैं उनको बता दूँ कि आने वाले कुछ समय के अंदर
इस चैनल के ऊपर आपको 2 या 3 वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आप किस प्रकार से जो सीटेट एग्जाम है उसके अंदर पास हो सकते हो, कौन सी जो बुक्स हैं वो या फिर जो फ्री नोट्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन-कौन से अध्यापक हैं कि आपको जो पेपर 1 है और पेपर 2 की जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं और आपको जो किसी भी प्रकार का जो कोर्स है वो बाय करने की आवश्यकता नहीं है। मॉक टेस्ट हैं वो फ्री में आप कहाँ से लगा सकते हैं, जो पीवाईक्यू हैं वो आपको फ्री में कहाँ से मिलेंगे, इन सब के बारे में एक अलग से जो वीडियो है वो बना दी जाएंगी जो कि आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। अगर आप सीटेट को पास करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जब मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रहा था तब मेरे माइंड में कुछ पॉइंट आए हैं, तो मैं उसको बिना फेस दिखाए एडिटिंग में ही ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि जो आने वाली जो वीडियोस हैं सीटेट के संबंध में, उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। जो पहली जो वीडियो है वो 13 तारीख को आएगी, जिसका टाइटल होगा सीटेट इतना आसान होता है फिर भी जो ज़्यादातर बच्चे हैं उसके अंदर फेल क्यों हो जाते हैं, क्या क्या कारण रहे हैं, पिछला जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी कम आया है, क्या कारण है इसके, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। जो अगली जो वीडियो होगी वो 16 तारीख को आएगी, उसके अंदर बताया जाएगा कि हाउ आई स्कोर 116 इन फर्स्ट अटैम्प्ट। मैंने अपना जो पहला अटैम्प्ट है उसके अंदर 116 अंक हैं सीटेट में, वो कैसे प्राप्त किए उस संबंध में होगी। जो 19 तारीख को वीडियो होगी उसके अंदर बताया जाएगा कि आप अपने जो पहले अटैम्प्ट में जो सीटेट है वो कैसे पास कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा तैयारी आप कैसे कर सकते हैं सीटेट की। मैंने क्या क्या इस्तेमाल किए थे वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। और इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि आप अपनी तरफ से क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो। इसी के अंदर जो बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट जो बुक्स हैं, सॉरी मैं बुक्स के बारे में यहाँ पे नहीं बताऊँगा, जो वह नोट्स हैं फ्री उनके बारे में बताया जाएगा, मॉक टेस्ट हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो शायद ये 2 पार्ट में आ सकती है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि ये 8 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर ही ये सब कुछ मैं कवर कर दूं। और अगली जो वीडियो होगी लास्ट एंड फाइनल जो 21 तारीख को आएगी, जिसके अंदर जो जितने भी डाउट्स होंगे आप सभी के, वो सभी जो डाउट्स हैं, जैसे कि जो ऊपर जो 3 वीडियोज़ आएंगी उनकी जो कमेंट्स के जो डाउट्स हैं वो लास्ट वीडियो के अंदर उनका जो सॉल्यूशन है, उनका जो हल है वो दिया जाएगा। अतः अगर आप सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सीटेट पहले से ही पास कर लिया है तो आप इन जो आने वाली जो वीडियोस हैं इनको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं और आपको जो सीटेट के संबंध वाली हमारी जो वीडियोस हैं वो नहीं मिलती हैं, तो आप इस चैनल, ये जो वीडियो है इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर चेक कर सकते हैं, या फिर चैनल का जो प्लेलिस्ट सेक्शन होता है उसके अंदर जाके आप जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। सीटेट के नाम से अलग से जो एक प्लेलिस्ट है वो बना दी जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारी इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। आपके जो सुझाव हैं और जो आपकी जो शिकायतें हैं उनके लिए हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो खुला रहेगा। आप कमेंट में अपने जो विचार हैं वो रख सकते हैं। धन्यवाद।